सत्ता के नशे में जो है जनता से दूर हो गए। आज जनता जो है उनसे दूर हो गई। प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, सब लोग पोर्टल की लाइनों में लगा दिए इन लोगों ने। और गरीब लोगों के 100 वर्ग गज के प्लाट मिलते थे, वो स्कीम बंद कर दी। 10 साल तक विधायक थे, 5 साल विधायक रहे, 5 साल राज्य मंत्री रहे। उन्होंने अगर जनता के काम किए होते, किसी के दुख दर्द में शामिल हुए होते, जन समस्याएं सुनी होती, तो आज उनका विरोध नहीं होता। ये नारे लगे थे हरियाणा के अंदर, हुड्डा तेरे राज में, जिरी गई जाज में। गरीब आदमी को गैस का सिलेंडर 400 रुपये में मिलता था। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त मैं मौजूद हूं हिसार जिले की उकलाना विधानसभा के बाड़क गांव में। और आप देख सकते हैं मेरे साथ उकलाना विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार नरेश सेहलवाल जी है। सेहलवाल साहब, जिस तरीके से लगातार आपका जो चुनाव अभियान है वो जारी है, आप गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, किस तरह का समर्थन आपको मिल रहा है? बहुत भारी जन समर्थन कांग्रेस पार्टी के पक्ष में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा और हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी का जो कुशल नेतृत्व रहा है, उसके अंदर लोगों ने बड़ी एक उम्मीद जगी है। 10 साल का जो बीजेपी का कुशासन था, उसके खिलाफ जनता जो है परिवर्तन चाहती है। और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाना चाहती। भारी जन समर्थन मुझे प्रत्येक गांव के अंदर जहां भी जाता हूं, लोगों का ये कहना कि 90% से ज़्यादा मतदान जो है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में होगा। ठीक है। अच्छा, एक सेहलवाल साहब, मैं यहाँ की बात करूँ, पूर्व विधायक रहे, गठबंधन सरकारें, मंत्री भी रहे और अब वो बीजेपी के उम्मीदवार है अनूप धाड़क, वो लगातार आपकी तरह गाँव-गाँव जा रहे हैं, उनका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो तो बहुत जाने 10 साल तक विधायक थे, 5 साल विधायक रहे, 5 साल राज्य मंत्री रहे। उन्होंने अगर जनता के काम किए होते, किसी के दुख दर्द में शामिल हुए होते, जन समस्याएं सुनी होती, तो आज उनका विरोध नहीं होता। जब वो सत्ता में थे, सत्ता के नशे में जो है जनता से दूर हो गए। आज जनता जो है उनसे दूर हो गई। अच्छा, जब आप विधायक थे आपने तमाम काम कराए और अब भी आप जैसे लोगों से आप मिल रहे हैं, किस तरह की समस्या आपको लोग बताते हैं? समस्या जो बीजेपी की सरकार में रही, किसान आंदोलन, किसान 750 किसान शहीद हुए, एमएसपी की समस्या, पोर्टल मेरी फसल मेरा ब्यौरा, किसान लाइन में लगे रहते, फसलें मंडी में टाइम पे नहीं बिक पाती, एमएसपी नहीं मिलती। दूसरा जो है प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, सब लोग पोर्टल की लाइनों में लगा दिए इन लोगों ने। और गरीब लोगों के 100 वर्ग गज के प्लाट मिलते थे, वो स्कीम बंद कर दी। स्कूल में बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती थी, वो बंद कर दी। 200-200 लीटर पानी की टंकी मिलती थी, वो बंद कर दी। ओपीएस के कर्मचारियों ने मांग करी, उनको लाठी डंडों से पिटा। सरपंचों ने ई टेंडरिंग का विरोध किया, उनको लाठी डंडों से पिटा। आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, मनरेगा के मजदूर और ड्राइंग टीचर, पीटीआई टीचर हटाने का काम किया, घर का रास्ता दिखा। जिस भी वर्ग ने इनसे मांग करी, किसी के सरकार के पास, राजा के पास जाती है जनता, जिसने भी अपने समाधान के लिए सरकार के सामने अर्जी लगाई, उनको लाठी डंडों से पीटने का काम किया। जो इन्होंने लाठी डंडों से सरकार को चलाया, जनता को आंकने का काम किया, आज वही जनता इन लोगों को गांव में नहीं घुसने दे रही। ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से कांग्रेस का घोषणा पत्र आया, मैनिफेस्टो आया, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ओपीएस को लेकर है, कहीं न कहीं एमएसपी पर कानून बनाने की बात है, सिलेंडर 500 रुपये, ऐसे बहुत सारी कहीं न कहीं चीज़ें हैं। बीजेपी कहीं न कहीं ये कह रही कि कांग्रेस जो झूठ की राजनीति कर रही है, लोगों को झूठे सपने से दिखाना चाहती है, लोग इनकी बातों में। जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी किसानों की फसल जो है जाजों के अंदर जाती थी। ये नारे लगे थे हरियाणा के अंदर, हुड्डा तेरे राज में, जिरी गई जाज में। गरीब आदमी को गैस का सिलेंडर 400 रुपये में मिलता था। पहले ये 1150 का था, अब जब चुनाव आया तो 200 रुपये कम किए, 950 का आज भी है। और बुढ़ापा पेंशन 1000 रुपये मिलती थी हुड्डा जी के समय। इन्होंने किस्तों के अंदर 10 साल में बढ़ाने का काम किया, केवल 3000 वादा किया था 5100 का। कांग्रेस ने वादा किया है 6000 रुपये। जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी उसी दिन से लागू होगी। 500 रुपये में गैस का सिलेंडर मिलेगा, 300 यूनिट बिजली की फ्री मिलेगी। महिला सम्मान, उसके अंदर 2000 रुपये प्रत्येक महिला को हर महीने देने का काम करेंगे। और जो है मैं समझता हूँ किसानों को एमएसपी मिलेगी
और भी गरीब लोगों को 100-100 गज के प्लाट मिलेंगे। युवाओं की जो 2 लाख नौकरियां खाली पड़ी उनको भरने का काम करेंगे। हम बहुत सारे कार्य जो है कांग्रेस की सरकार बनने पर करवाएंगे। ठीक है, अंतिम सवाल है मेरा, आप यहाँ से उकुलाना से कितना मार्जिन अपना मानते हैं और पूरे हरियाणा में क्या लगता है आपको कितनी सीटें कांग्रेस की आने वाली हैं? कांग्रेस की बम्पर बहुमत से सीट आएंगी। मुझे लगता है 70+ सीटें हम जीतने जा रहे हैं। और उकलाना सीट जो जिस प्रकार का जन सैलाब, जनता का जन उमड़ा है, मैं समझता हूँ हुड्डा जी के नेतृत्व में और उदय भान जी के नेतृत्व में जो है उकलाना की जनता एक तरफा मतदान करने वाली। दूसरी पार्टियां, कोई भी पार्टियां अपनी जमानत नहीं बचा पाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे उकलाना से कांग्रेस के उम्मीदवार नरेश सेलवाल, जो लगातार गांव-गांव में अपना प्रचार अभियान है वो चलाए हुए हैं, लोगों से मतदान की अपील कर रहे हैं। और नरेश सेलवाल का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से जनता परेशान और दुखी है, तो मौजूदा कहीं न कहीं सरकार को लेकर जो है लोगों में गुस्सा है और इनका मानना है कि एक तरफा इनकी यहाँ से जीत होने वाली है। और उसी के साथ साथ साफ तौर पर इनका कहना है कि हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ जो है वो कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। उकलाना में आप कैसा मुकाबला देखते हैं, इस बार कौन विधायक बनने वाला है, खुलकर कमेंट करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें।